गाने टूटे को बहुत सारी मिल रही है अप्रिसिएशन एंड बहुत ज्यादा कमारी इज्जत, एंड आज सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट ऑफ दैट सॉन्ग जॉइनिंग मी ऑन रेडियो सिटी. थैंक यू सो मच अंकुर फॉर जॉइनिंग. Thank you so much for having me here. सबसे पहले तो आपके नाम को लेकर एक किसी मेरे दोस्त ने पूछा, बिकॉज वो आपका एक आईडी सर्च कर रहा था बहुत टाइम पहले, तो उसने मुझे बताया अंकुर तिवारी इज ई तिवारी नॉट आई तिवारी. तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि पहले, अब तो चलो ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, कि चेक वेक में किसी ने आई तिवारी लिख दिया हो या कहीं आई हो गया ई नहीं था? नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा कि मेरा नाम सेकंड नेम मिसपेल किया गया है. चेक वेक में तो परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो बैंक वालों भी नोटिस नहीं करते थे, तो वो हरी तरफ घपला चल रहा था, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं था. बट कई बार जैसे फिल्मों में काम किया तो क्रेडिट गलत नाम से आया है या कहीं उस तरह की चीज़ों में एक दो बार हो जाता था. और कई बार कौन से जैसे फिल्मों में हुआ है? तो वील जस्ट चेक अगेन अगर हमने I मिस don't आउट know, कर दिया like, होगा no, तो. this is my earlier work when I was working, and then people would, and also like if somebody is looking for my music, they would be looking for TIWARI and would found the other famous Ankur Tiwari's music and not mine. तो आपके सब बोलते होंगे फैन, यार आपके गाने मिल ही नहीं रहे हम लोग को. और उनको मिलते हैं, वो दूसरे वाले के मिलते हैं, और वो उससे एक और भी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं अंकुर तिवारी, वो TI के नाम से उनके भाई अंकित तिवारी, अंकित तिवारी ना? अंकित भी है और अंकुर भी उनका भाई. और अच्छा. कई बार लोग मुझे अंकित भी बुलाते हैं, तो वो लोग आई थिंक वो लोग व्हाट्स इन अ नेम वाले सीन में रहते हैं कि मुझे अंकित, तो कभी अंकुश, अंकुर. जैन में ये नहीं आया जैसे अलाया एफ जो नई एक्टर नहीं है, the only reason she changed her name from Alia to Alaya because of similarity. Also कियारा अडवाणी जो है उनका नाम आलिया है, but on सलमान खान से करण जो recommendation उन्होंने अपना नाम आलिया कर कियारा कर. तो आप मेरा ऐसा कोई मेरे रिलेशन करण जौहर मुझे बिल्कुल कंसल्ट नहीं करते और मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है उनके साथ, मुझे किसी ने ऐसा राय नहीं दी है. करण मेहता भी मिल गया ना, जौहर मिल जाएगा, मेहता मिल रहा है. हाँ, मेहता तो मिल वो रहा है, आपको जौहर भी सजेशन एकदम दे रहा है. जौहर ही मिलेगा फिर. नहीं, लेकिन कभी आपके जहन में नहीं है चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा मेरे को हमेशा विश्वास रहा है कि जिस काम की जो डेस्टिनी होती है वो काम लेके ही रहती है, और उसमें जिसको मिलना होता है वो मिल ही जाता है. इट्स देयर लॉस, नॉट माइन. Absolutely, and that is the reason I think people search for your songs, they relate to your song because गाने में बहुत मीनिंग होता है. और ये वाला जो नया आपका आया है टूटे, बहुत ठहराव है इस गाने में, इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे. लेकिन हाउ हैव यू बीन, मतलब पिछले एक साल में आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ म्यूजिक कंपोजर्स, आर्टिस्ट एंड ऑल. आप लोग जब गाना बनाते हैं आपको थोड़ा शांत माहौल चाहिए ही. इन एनी विच वेज ये पूरा शांति रहा है. सो वर्क वाइज स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है? I mean, I would be lying if I say कि सब सही चल रहा है. It's a very weird, strange time, unprecedented. I've never imagined that we would be going through such times. उसके साथ एक और बात है, मुझे I love chaos in creating. That's why I love बॉम्बे. यहाँ पे रहना, यहाँ पे जो hustle bustle, मतलब कई बार ऑटो में बैठे हैं ट्रैफिक जैम के बीच में, तो सबसे अच्छे ख्याल तभी आते हैं, या कहीं पे बाजार के बीच में, लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, बाथरूम में आते हैं, आपको ऑटो में आ रहा है. दैट्स वंडरफुल. मुझे हर जगह जहाँ पे भी ये कहते हैं आपको लगता है नहीं आने चाहिए, वहीं आते हैं. तो और जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको ना जैसे पहाड़ों में जाना चाहिए, और या कहीं पे बीच में जाना चाहिए. मुझे लगता है कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ जाके क्यों काम करूँगा. तो इसलिए मुझे वहाँ पे मन करता है कि जैसे अगर मैं बीच में आऊँगा तो why would I be writing songs? I would be like sipping on a beer, listening to some music, reading a book. Why would I be writing? So I love chaos. So it's been a different kind of chaos with this thing. It's an emotional and mental chaos, not so much physical. And that is what I've been tapping in अपने अंदर, कि emotional chaos हेड ऑन कोलिजन हुआ है उसका एक फिज़िकल ठहराव के साथ. तो एक अजीब सा फीलिंग आ रही है, उसको जितना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने काम में उतना करने की कोशिश जारी है. वंडरफुल. आई थिंक यही होता है आर्टिस्ट की एक पहचान, कि कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं. वी आर जस्ट लाइक वाटर,
नदी को अगर एक जगह से बंद कर दो तो दूसरी जगह अपना ढूंढ ही लेगा जरिया बहने का. सो दैट्स व्हाट आर्टिस्ट इज. लेकिन आप ऑटो की बात कर रहे थे, तो ऑटो में कभी ऐसा मीटर पे ध्यान नहीं जाता आपका? अरे बाप रे, ज्यादा लग गया यार मीटर. इतना तो नहीं लगता इतना एरिया में. ऑटो के मीटर पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो ज़्यादा ना जा रहा हो. अपना मीटर तो जाता है चलता ना रहता तो है. बस. अपना मीटर, अपना गाने का मीटर और ऑटो का मीटर दो अलग चीज़ है. अपना मीटर ऑटोमेटिक पे है और ऑटो के मीटर में से वो दिल्ली की आदत है कि हमेशा एक शक की निगाह से देखा जाता है. है ना? ऑल्दो ऑल्दो जैसे झोल तो नहीं बॉम्बे हो के, रहा है. हाँ ना, वहाँ बॉम्बे के ऑटो वाले काफ़ी ज़्यादा शरीफ हैं वैसे. है ना? यहाँ पे बिल्कुल मीटर से चलते हैं और बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं. पर Yeah. वो अभी एक दिल्ली की शक की आदत गई नहीं है. वो देखना पड़ता है कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा. पर यहाँ के लोग, एक जो मुझे बॉम्बे आके सबसे बड़ा एक पावर ट्रिप मिला था वो दिल्ली से आके, वो ये था कि ऑटो में बैठने के पहले नहीं बताना पड़ता कहाँ जाना है, और पूछते हैं तो कहते हैं सामने चलिए. तो है ना, और दिल्ली में आप करके देखिए तो वो अब बैठने ही नहीं देंगे आपको ऑटो में, जब तक आप बता नहीं देंगे और रेट फिक्स नहीं हो जाएगा तब तक वो जाते नहीं हैं. तो एक तरह का एक पावर ट्रिप भी था यहाँ पे ऑटो में. तो एक अच्छा रिश्ता रहता है. That's wonderful. I'm sure ये अगर मैं पीस, because I know रिक्शा वाला यूनियन एंड ऑल, उसके व्हाट्सएप पे वायरल करा दूंगा क्लिप की. ये इंडस्ट्री वाले भी आपकी इज्जत करते हैं. अरे That's नहीं, so यहाँ nice. बॉम्बे के ऑटो वाले, बॉम्बे के पुलिस वाले आई थिंक देश के सबसे ज़्यादा शरीफ हैं. है ना? इसका ये मतलब चलो नहीं कि बट अच्छे हैं, इसका मतलब देश के कंपैरिजन में है ना नहीं नहीं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. अभी मैं किसी से बात कर रहा था बीच में, उन्होंने बताया कि कुछ 3-4 किलोमीटर में 300-400 रुपए लेते हैं बाकी के शहर के ऑटो वाले, इन कंपेयर टू आराम से, मुंबई. आराम बहुत से, आराम से. मतलब 100-150 में पहुंच जाते हैं. सो कई बार एडवांस दैट्स पेमेंट भी वंडरफुल. करना पड़ता है और फिर बीच रास्ते में भी उतार देते हैं. अरे बाप रे. हाँ. थैंकफुली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं जहाँ पर मैंने ट्रैवल किया है. आप कहाँ लेकिन पे हैं? आप कहाँ पे रहते मैं हैं? मुंबई में रहता हूँ. मैं पला और बिगड़ा हमेशा मुंबई बचपन में से ही हूँ. पले या बिगड़े? पला बिगड़ा मुंबई. या ये बहुत अच्छा है. लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप केओस में कैसे काम कर सकते हैं? जनरली मैंने जितने भी आर्टिस्ट से बात की है, सबको शांत एकांत चाहिए. फिजिकल केओस आइडिया आप जैसे बता रहे हैं, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? आई डोंट नो, एक एक कॉन्ट्रास्ट की मैंने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, पर एक रिदम सा मिल जाता है, जैसे जैसे अगर आप मुझे शोर में सुर मिल ढूंढना आसान पड़ता है, शांति में अच्छा. सुर ढूंढना मुश्किल पड़ता है. एक लगता है कि जैसे कि आप छिपे हुए हैं और आपको आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा. भीड़ में अगर आप छिपे रहते हैं और आप बेधड़क जितनी गलतियां करनी है कर सकते हैं. एक शांति होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है ना. एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऊपर वाला आपको देख रहा है, अगल बगल कोई देख रहा होगा. कौन पता नहीं, वो सबकॉन्शियस में है एक. पर जब शोर में होते तो लगता है कि भीड़ में गायब है, अपने चल रहा है अपना आप. जैसे जैसे बचपन में जब जाते थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए, तो आपने कई बार देखा है कई लड़के जो क्रिकेट विकेट खेलते हैं वो जाते जाते अपने एक बॉल कर जाते हैं अपने चलते चलते क्योंकि वो अंदर अपने मन में टिपिकल स्टेडियम में बॉयज. है ना. वो एक स्टेडियम में चल रहा है एक मैच और आप स्टेडियम में बीच में हैं, वो चल रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता आप कहाँ पे हैं. वो गाना भी उसी तरीके से, आप चलते चलते आपके मन में सारे टाइम आप गाना लिख रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं. और कई बार लोगों को दिख जाता है कि देखो उसने बॉल फेंक दी है वहाँ पे, वो कुछ वो स्टेडियम में यहाँ नहीं है. तो एक आई डोंट नो इफ आई एम कमिंग अक्रॉस फाइन, बट इट्स अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ. एब्सोल्युटली नो. मैं एकदम रिलेट कर पाता हूँ. मतलब वेरी स्ट्रेंज साउंड करेगा जब मैं अकेला रहता हूँ, ऐसे चल रहा होता हूँ, कहीं कुछ सोच रहा होता हूँ, पता नहीं मैं पीछे देख लेता हूँ. पीछे इसलिए देखता हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है क्रिकेट का कॉट बिहाइंड. बिल्कुल. आपने वेल लेफ्ट किया कि नहीं किया माय है, क्या मॉम चल. वंडर्स. हाँ, मेरी हाँ, मम्मी सोचती है क्या कर रहा है. 2-3 बार हुआ हाँ, है मेरे साथ हाँ, कि ऐसे बस रैंडम बैठे हो, बस इतना करता हूँ मैं. हाँ. दैट्स सही बात. नाइस. थोड़ा केओस में भी अगर काम आप जो बता रहे हैं, आई थिंक वुड एबल टू रिलेट व्हाट यू सेइंग. लेकिन ये जो नया गाना आपका है, कांग्रेचुलेशंस, डूइंग वेरी वेल. थैंक यू. कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, सारे सब बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं. हाउ डिड दिस सॉन्ग कम क्रॉस? मतलब जनरली एक मेल सिंगर जब गाता है, दिस इज सेकंड टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आफ्टर कैलाश खेर की तेरी दीवानी, जो फिल्माया भी गया था, वीडियो भी एक लड़की के ऊपर था, लेकिन एक मेल सिंगर गा रहा है. यहाँ पर भी एक मेल सिंगर गा रहा है पूरा, लेकिन दिखाया गया है वीडियो में एक लड़की के बारे में. सो ये पूरा थॉट कैसे था, क्या था, कैसे लिखा? तो दो डिफरेंट थॉट्स हैं. एक तो वीडियो का अलग थॉट था, एक गाने का अलग थॉट था.
गाने का तो जब लॉकडाउन पहला लगा था तो काफ़ी एंजाइटी लेवल्स काफ़ी हाई थे और पता नहीं था कैसे कोप करेंगे क्या करेंगे, तो उसके एक तरह का ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे आप जैसे प्रॉबेबली प्रिजनर्स को आती होगी जेल में, कि वो ऑप्शन आपका बाहर जाने का ख़त्म हो गया और वो एक तरह से एक दिन दूसरे में मर्ज करने लग जाता है, ब्लर सा होने लग जाता है। तो इवन द प्रिजनर्स डू दिस, what they do is they get a sense of discipline around, and they try and work on something. That's what I started doing. I started getting a discipline in my day around, so at least there's some semblance of the day. और उसी में चलते चलते एक डेस्पिरेशन था, स्टूडियो नहीं था, तो मैंने अपनी एक अलमारी खाली करी, उसको अपना स्टूडियो बनाया खाली करके, और वहाँ वाह। पे अपने स्क्रैचेस रिकॉर्ड करने शुरू करे। मैं ज़्यादा कंप्यूटर का शौकीन नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग, आई यूजुअली वर्क विद प्रोड्यूसर्स, बट आई फेल्ट द नीड कि नाउ आई कांट रिलाई ऑन एनीवन, आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो कंप्यूटर घुसाया, अंदर बैठे और एक गाना वाना रिकॉर्ड करना शुरू करा, स्क्रैचेस रिकॉर्ड करने शुरू करे विद अ फीलिंग ऑफ दिस, जो एक टूटी हुई फीलिंग है जो पूरी दुनिया में एट अ माइक्रो लेवल एंड अ मैक्रो लेवल, जहाँ पे आप एक टूटा हुआ महसूस करते हैं और बाकी बाहर देखते हैं तो बाहर भी लोग काइंड ऑफ टूटे हुए हैं। और उससे एक तरह की हीलिंग भी होती है कि आपको लगता है आप अकेले नहीं हैं उसमें। उस जी। ख्याल से देखना शुरू करा और उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करने लगे उस थॉट को, तो और चीज़ें आई कि जैसे हम कैसे एक दूसरे पे काफ़ी हार्श होते हैं। देयर इज़ अ होल थिंग ऑफ कैंसल कल्चर अराउंड, we don't give people second chances. Once they're cancelled, they're cancelled. What this kind of pandemic taught me कि we all kind of broken. आप थोड़े टूटे हैं, मैं थोड़ा टूटा हूँ, और हम लोग अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर एक दूसरे के इस दर्द को महसूस कर सके तो शायद एक दूसरे के साथ हम काइंड भी हो सकते हैं। इस ख़्याल के हिसाब से मैंने गाना लिखना शुरू करा। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, दिस बुटीक फिल्म मेकिंग कंपनी कॉल जामुन, दे मेड द वीडियो। दिस गर्ल वानी हु वाज shooting the video, I mean shooting as in directing the video, she was thinking and we were talking and she was asking me same questions कि क्यों बनाया था गाना, क्या हुआ था। एंड उसमें बात आई कि जब अंदर लॉकडाउन में फंसे हुए थे, आपकी खिड़की से एक अलग दुनिया दिखती थी, और उससे वो ख्यालात ट्रू। आगे हुए। और इसी चीज़ को कि हम भी टूटे हुए हैं और भी लोग टूटे हुए हैं, तो आई डेंट वांट द सॉन्ग टू बी लाइक जस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बात को जब बताया तो वानी ने प्रपोज किया कि प्रोटैगनिस्ट जो हो सकती है वो लड़की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि लड़का हो। लड़का है। और उससे फिर गाना गाना और फैल जाता है, सिर्फ मेरे मन का ख्याल नहीं रहता, और काफ़ी और लोगों के मन का ख्याल भी बन जाता है। और उसमें वो एक्सप्लोर करते करते कहानी बनी जिसमें दिखाया गया कि एक लड़की है, वो मे बी ब्रेकअप से गुज़र रही है और उसका दिल टूटा हुआ है, और उससे हील करते करते उसको अपनी खिड़की के ऑपोजिट एक और कपल दिख रहा है जिसमें भी तनाव भी है और प्यार भी है, और वो अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं और ये लड़की अपनी ज़िंदगी में खो जाती है। और एक तरह के लूज सा नैरेटिव ऐसा बना था, और वानी ने उसको डायरेक्ट करके उसका वीडियो बनाया। तो आई थिंक इट्स सॉरी, वंडरफुल। आंसर थोड़ा बहुत। लंबा हो गया। नहीं नहीं, बहुत नहीं चलेगा, वैसे भी 10 मार्क का आंसर था ये। तो आसान नहीं वाले लेकिन पहले कर लेते हैं। बहुत रिलेटेबल भी था ये वीडियो, व्हेन आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने ये आई थिंक तकरीबन रात को 12-1 बजे सुना था ये गाना जब आया था। तो आई इट वाज शांत था माहौल, सो आई कुड फील एंड रिलेट मोर टू द सॉन्ग। लेकिन आपने बहुत अहम बात बोली, व्हिच आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू इसमें। सेकंड चांस, एज एन इंडिविजुअल लाइफ में हम शायद सबको सेकंड चांस नहीं चाहते, बट हम उम्मीद करते हैं कि हमको मिलनी चाहिए, बिकॉज जो एक भरोसा होता है वो टूट जाता है कहीं ना कहीं। You don't feel like giving it more. And I'm just going to relate to the auto thought of yours कि दिल्ली का आपका है, इसके लिए आपके बैकग्राउंड में चल रहा था, इसके लिए मुंबई में भी आप चेक करते हैं। इनकेस अगर आप वापस दिल्ली में जाए, स्टिल यू विल ऑलवेज हैव दैट इन योर माइंड। तो सेकंड चांस दे भी देंगे ना, फिर भी बैक ऑफ द माइंड तो चलता ही रहेगा कि शक जो है कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग, कि हमको ऐसा लगता रहेगा कि शायद सेकंड चांस दिया है, लेकिन एनालिटिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग सोचते रहेंगे कि क्यों दिया, कैसे दिया, शायद नहीं देना चाहिए था। विल बी थिंकिंग मोर। सो डू यू थिंक सेकंड चांस देना ही चाहिए सभी को लाइफ में?
It's not about giving second chance, it's about understanding people. I feel what has changed in me as I've grown older is not giving a second chance, but trying to understand where people are coming from and try and understand that. अगर एक ऑटो वाला दिल्ली में पैसे कमा रहा है, वो चोर आदमी नहीं है, उसको उसके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल True. रहे थे, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और वो किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है जब मेरे स्ट्रगल के डेज़ थे, जब मैं गाने बना रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है दिल्ली में मैं था, वहाँ एक पार्टी में गया था और मेरे पास ना खाने के पैसे थे, ना रेंट देने के पैसे थे और मैं पार्टी में था जहाँ पे, इसलिए पार्टी में मैं ज़्यादा ख़ास लोग पसंद नहीं थे उस पार्टी में, इसलिए गया था क्योंकि फ्री की दारू और खाना मिल रहा था, बिरयानी लोग मंगा देते थे, तो खा रहा था वहाँ पे। और ना वहाँ पे एक म्यूजिशियन होने के नाते वो सब लोग बुला ही लेते हैं, फिर गाते हैं गाना, और तो एक माहौल टाइप का बना हुआ था। पर मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे मन में ख़्याल आया था एक बार को कि वो सामने एक फ़ोन पड़ा, उसको उठा लेता हूँ और बेच दूँगा। और ये ख़्याल मेरे को बड़ी क्लियरली याद है। और वो आई हैपन टू have the value systems in which it was not right, and I took that call कि I will not steal that phone, but the thought did come to me and I'll be very honest about it. Maybe different circumstances, or maybe if I was hungrier and I was starving more, I would have stolen that phone for sure. There is no doubt about it, because starvation is something that I won't kind of wish on my worst of enemies. जब एक पेट की भूख होती है, वो क्या क्या करा जाती है आदमी से, उसका शायद अंदाज़ा तभी होता है जब आप खुद उस जगह पे होते हैं। तो सिर्फ ये नज़रिया बदला है, तो ये नहीं कि मैं अभी क्या कहते हैं, मैं शक की निगाह से तो बॉम्बे वाले ऑटो वाले को भी देख रहा हूँ। पर एक ये है कि एक समझ में आ गई, अगर कर लिया तो समझ में आता है कि बंदा चोर आदमी नहीं है, कर रहा है इसीलिए कर रहा है कि मजबूरी हो गया, और मजबूरी समझने की बात होती है। कई लोग मजबूरी में क्या क्या कर जाते हैं। But you believe in giving second chance to it? I believe in understanding. Sometimes I believe in protecting your mental space. कई बार आपका मेंटल स्पेस नहीं होता कि आप वो लोड ले सकते हैं और आप सेकंड चांस देंगे, बट आई बिलीव इन फॉरगिविंग। एक हद तक मैं उसको क्या Forgive कहते and हैं, forget. एक हद तक डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पर्सन हैज़ डन, एक हद तक अगर क्या कहते हैं किसी दायरे के अंदर अंदर रहा तो उसको माफ़ किया जा सकता है, चाहे आपके साथ गलती क्यों ना हुआ हो। तो आई बिलीव इन दैट सेकेंड चांसेस डिपेंड्स ऑन योर करंट मेंटल स्टेट, कि अगर इस तरह में आप वो बोझा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। दो चीजें पूछनी, बिकॉज यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, आपके स्ट्रगल के डे के बारे में, जैसे आपने बताया म्यूजिक जहाँ पार्टियों में गा रहे थे, रॉक ऑन में भी सीन फरहान अख्तर जब शुरुआत में होता है नवरात्रि में ऐसे गा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, हमने फिर भी गाए गा रहे हैं। वेडिंग्स वगैरह में, जब रॉक ऑन के पहले उनको बैंड्स नहीं कहते थे, उनको ऑर्केस्ट्रा कहते थे। तो भोपाल में मैं था, तो वहाँ पे आई वाज पार्ट ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रा वे वी यूज्ड टू सिंग इन वेडिंग्स, और मुझे बुलाया जाता था कुछ अंग्रेज़ी गाना गाने के लिए। तो एक किशोर की आवाज़ का लड़का था समित, वो किशोर की आवाज़ में गाता था, एक और लड़का था वो रफ़ी की आवाज़ में गाता था, और कोई अंग्रेज़ी गाना गाना होता था तो मुझे बुलाया जाता था। तो तीनों हम लोग, और एक लेडी भी थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, तो हम 4 जने होते थे, और एक बिट्टू भैया थे, उनका कीबोर्ड होता था, वो कीबोर्ड में सीक्वेंस करा होता था सब कुछ, और वो चलता था, और हम लोग माइक लेके खूब सारा रिवर्ब डाल के, और हम लोग गाने गाते थे। आई वांट टू ब्रेक फ्री शादी में क्यों कोई गाएगा, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, पर मुझे गाने को कहा जाता था। तब ऐसा लगता था मैं क्या कर रहा हूँ यार, फ्री में दारू और खाना तो मिल रहा है, थोड़े नहीं नहीं, पैसे उस टाइम पैसे अच्छे मिलते थे उसके, लाइक यू वुड बी गेटिंग गुड मनी, लाइक 500 to 1000 per gig, and that was a lot of money for a weekend, to have that money, and हॉस्टल में आके खर्चे भी हो जाते थे। पर हाँ, उस टाइम वो बैंड नहीं था, वो ऑर्केस्ट्रा था, उसमें एक ऑक्टा पैड होता था, एक इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल जिसकी वैल्यू कम होते जा रही है। अच्छा, मुझे लगा अभी भी चल रहा है। नहीं, वो आजकल वो क्या कहते हैं, सिर्फ जगरातों वगैरह में दिखता है, या किसी गणपति वगैरह में दिखता है, बट एक्चुअली ऑक्टापैड वाज वेरी फैंसी इंस्ट्रूमेंट एट दैट टाइम। एब्सोल्युटली, मैं भी थोड़ा फैसिनेट हो गया था जब नया नया मैंने देखा, तो मैंने बहुत बिलीव भी किया। बट टॉकिंग अबाउट वन मोर स्टोरी, जो आपने बताया कि मोबाइल शायद चोरी करने वाले थे, और वैसी कुछ कहानी गली बॉय की भी है, जो रणवीर सिंह इज लिटिल बिट देयर, एंड मैं 2 दिन पहले टीवी पे देख रहा था, and I just remember watching it in theater as well first time,
स्क्रीनिंग पर एंड अभी वापस म्यूजिक जो गली बॉय का है, आई डोंट थिंक सो विदाउट यू इट वाज पॉसिबल. वन ऑफ माय फ्रेंड अगेन, मैं उनसे बोल रहा था कि अंकुर से बातें करने वाला, व्हाट वाज योर रोल, वो मुझे पूछ रहा था कि पूछना अंकुर से, व्हाट इज द रोल ऑफ अ म्यूजिक सुपरवाइजर, क्या करना होता है? म्यूज़िक सुपरवाइज़र का काम जो यहाँ पे तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द वेस्ट. हियर इट वाज मोर ऑर्गेनिक बिकॉज द डायरेक्टर एंड द राइटर्स आर बोथ रियली क्लोज टू मी. सो यू नो इट वाज नॉट दैट स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ कि जो वेस्टर्न सेंस में होता है. वेस्टर्न सेंस में क्या होता है कि एक फ़िल्म होती है, फ़िल्म को आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन कौन से गाने होते हैं जो फिट हो सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स, उस लाइब्रेरी से उठा के आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, एंड देन यू क्लियर देम फॉर द डायरेक्टर्स टू लाइसेंस देम एंड यूज देम इन द फिल्म. Whereas here in Gully Boy and the subsequent films that we have worked on, it's basically it's developed into a position आप एक पैलेट डिसाइड करते हैं पूरी मूवी के म्यूज़िक का. इसमें तो ऑर्गेनिकली एक पैलेट था ही हिप हॉप का. और उसके बाद फिर आप किस तरह का गाना हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, कौन गाएगा, लिरिक्स को क्या कहना चाहिए, किसको प्रोड्यूस करना चाहिए, उस ensemble को कलेक्ट करना और एग्जीक्यूट करवाना was pretty much my job. You know, like for instance, in that I'll take a small example in that, like for instance, the finale of the song is not a hip hop song. It's a song called Train Song, जो you know, medieval pundits and Karsh Kale and Raghu Dixit have made. Now that is a song that is we needed a mood there. We needed a mood which was celebration. और अगर देखेंगे लास्ट के 10 मिनट्स में बैक टू बैक गाने, एमीवे का गाना आता है, फिर डिवाइन का गाना आता है, और फिर ट्रेन सॉन्ग आता है. तो इट वाज also like it, how do you make that big musical moment stand out in which अपना time आएगा, hits the peak, and after that also it doesn't go down, it goes in a different celebratory mode. So कैसे palette change करेंगे, किस तरह का music आएगा, and the director Zoya was very certain that she needed a song there. It's not a instrumental background piece. So what kind of a song would be there that would come, organic sounding song? So then for that, for instance, I found Train Song that fit there really well and lifted the spirits of the song and made this film end well. So basically understanding the palette of the film and the rhythm of the film and fixing songs according to the rhythm of the film. The reason, you know, I wanted to ask you, first of all, congratulations, बहुत सही था काम, बहुत सारा appreciation भी आपको मिला था इसके लिए. बट एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या होता है, जैसे शालमिली के साथ हम पिछले महीने बात कर रहे थे, और उसके पहले भी मैं उसके बहुत मजाक करता हूँ ये बारे में कि फॉरएवर अभी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन फॉरएवर उसका एक टैग जुड़ चुका है उसके नाम के साथ, ये है परेशान गर्ल. मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, परेशान गर्ल शालमिली. आपके साथ भी आई थिंक ये हो गया, द टैग हैज बीन जुड़ा हुआ, एंड आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इट कि गली बॉय फेम. But as an artist, आप एक काम करते हैं, you know you are happy with it, you move on to the next project or next project or next project. तो this tag है ना, ये कभी-कभी बहुत टाइम तक छूटता नहीं. तो आपके दिमाग में क्या है? Has it changed for you or you are like ठीक है चलो, जब तक बुला रहे हैं ना सही नाम से, सब सही चल रहा है तो I'm happy. See, I only try and worry about things जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और you know, this is something that is beyond my control. So I'll keep on doing work. Hopefully I'll do another amazing piece of work and my tag will change to something else. You never know. So it doesn't matter. The whole thing that is under my control is the work that I do, और उसी पे ध्यान दिया जाता है, तवज्जो उसी पे है कि आप ऐसा काम करें जिससे you know, जिस प्रोजेक्ट पे हों उसकी वैल्यू बढ़े, आप कुछ अलग सा काम कर सकें, कुछ एक अच्छा नाम बना सकें. तो उस पर मेरा कंट्रोल से मेरे काम के ऊपर है, तो मैं सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करता हूँ. बट नॉट गेटिंग अफेक्टेड, पढ़ते हो जो अपने बारे में सारा आर्टिकल अभी तो अच्छा ही लिख रहे हैं. अगर कभी गलत लिखेंगे कभी गलत लिखेंगे तो शायद इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब कोई गलत लिखता है तो थोड़ा बुरा लगता है. वो तो होता ही, आप ऑनलाइन भी देखते हैं कई बार, इतनी बार लोग ट्रोल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है, पर हाँ थोड़ा बुरा तो लगता है. टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग, वेरी वोकल आप रहते हैं ट्विटर पे in terms of what's happening around in the country, very vocal, and I like that about you. फिर भी does it worry you sometimes कि यार मेरा काम है गाना बनाना, आर्टिस्ट हूँ मैं, let me focus on that,
ज्यादा करना नहीं है। आप श्योर घर वाले भी बोलते होंगे यार क्यों पंगे ले रहे हो तुम? नहीं, वो पंगे लेने के लिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फीलिंग, किसी आर्टिस्ट का काम गाना बनाना है या पेंटिंग बनाना या फिल्में बनाना नहीं है। आर्टिस्ट का काम है डॉक्यूमेंट करना क्या हो रहा है, टू क्वेश्चन व्हाट इज़ हैपनिंग थ्रू देयर वर्क. आई ट्राई एंड डू इट थ्रू माई वर्क. समटाइम्स आई डू इट on social media. I should try and do it more through my work than I do it on social media. I should correct that about myself. But I am not in agreement when people say कि आप गाना गाते हैं, आपको सिर्फ गाने गाने चाहिए और पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियन को करनी चाहिए और डॉक्टरी सिर्फ डॉक्टरों को करनी चाहिए. आपका पॉइंट ऑफ व्यू हर वी चीज. शुड स्पीक अबाउट इट। ये तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ, मैं भी खुद बोलता हूँ, आई एम आल्सो वोकल अबाउट, बट समटाइम्स यू जस्ट फील ना अननेसेसरी अटेंशन आ जाता है, कुछ खराब इट बात इज कर डेंजरस. देते हैं। हाँ, बहुत देखो सही मतलब बात घर है. तक पहुंच जाएंगे, एक वरी भी हो जाता है आपके लिए, आप घर वालों के लिए, दे आल्सो गेट वरीड, यार क्यों बेटा क्यों उलझ रहे हो इसमें, डज नॉट ये बॉदर नहीं, नहीं आपकी करता आपकी आपको? बात बिल्कुल जायज़ है और ऐसा होता है और होता रहेगा. A lot of times I control myself and not say things that I should be saying, and it's actually my weakness. I shouldn't be posting so much online in words because that's not my craft. Like that's not what I do. I'm a musician. I should protest through my music if I have to protest about something, which also I have done. I have written a bunch of protest songs through my life, and whether it's वो हम नहीं, whether it's Mohabbat Zindabad, whether it's Ayinda, all these songs are protest songs, and I want to do more of that in which I can communicate my feelings through my work. And you're right, it does affect your mental space, but we are living in turbulent times around the world, not just in India, and sometimes you can't help yourself. And I think probably when I grow wiser and more mature, probably I'll control myself more. It's just like a rickshaw meter, it's going to increase, you can't really do it. So I think we are just immune to that stuff. लेकिन do you think last एक साल में, because फिल्मी म्यूजिक इतना आया नहीं है, एक्सेप्टेंस फॉर इंडी आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, सिंगल्स है, ये बढ़ चुका है. एंड ऑल्सो सेकंड पार्ट टू दैट क्वेश्चन इज कि इंडियन यूजर्स जो है ना, मतलब अगर कुछ नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन है, उसको झपट लेते हैं, फिर वापस जब हो जाएगा शुरू वापस, तो वापस दे विल चेंज टू दैट. डू यू थिंक ये बैलेंस बना रहेगा अभी, वंस थिंग्स विल गेट नॉर्मलाइज्ड, वंस मूवी का म्यूजिक भी आना शुरू हो जाएगा? I think the only reason I feel movie music works probably more in terms of numbers is because there's a lot of money that gets pumped behind those songs, and which is missing in the independent music scene. Otherwise, a good song is a good song. Sometimes you have songs that have been made in the independent scene for many years back, and you would see that those songs still remain in the top 100, whether you see other day I was seeing the top 100 on Apple Music, and Lucky Ali's Suno is still there. All the songs in and around that music have come and gone, but that album remains on top 100, and that's an amazing sign, just to see that there's probably a song from a film has bigger numbers. Probably people have heard a song from a movie more in terms of numbers, YouTube likes, dislikes, numbers, but a song has stood the test of time, and that for me is amazing. And I feel, to answer your question, like, yes, I feel once the films start releasing songs again they'll start pumping money, and again they will work nicely, and they should. I feel a good song should work, whether it's from a film or whether it's independent or not. It should work on its merit, and if you put in money behind it, definitely it'll work better. So has any record label not approved, और आप खुद से ही नहीं गए, बोला मैं अपनी चैनल पे लॉन्च करूंगा ये गाना? नहीं, हर रिकॉर्ड लेवल से लात पड़ चुकी है एक बार. नहीं, ये वाले गाने की बात नहीं, इस वाले गाने में आई हैड अ वेरी गुड कोलैबोरेशन विद जियो सावन. उनका एक लेबल है आर्टिस्ट ओरिजिनल्स, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है. दे gave me the money to make the video, otherwise I wouldn't have been able to afford to make a video for the song, which has helped reach the song out to more people, because a lot of people in India listen to music on YouTube. So
So yeah, so in this I did collaborate with a label. So in a way, it's not really an independent song. अच्छा, तो कितनी आप रिजेक्शन की बात करें, कितनी लाते पड़ी? वो तो हरी कंपनी से जब 98 में मैं आया था बम्बई, तो ऐसी कोई कंपनी, अब तो कंपनियां बंद भी हो गई हैं जिन्होंने लात मारी थी। तब तो आई थिंक HMV भी होगा वो टाइम पर। हाँ, HMV तो अभी भी है सारे कामा के अच्छा, रूप से, बट BMG, क्रिशेंडो, टी सीरीज, Sony Music was there. Sony Music was maybe there, maybe not. Yeah, Archie's Music था हाँ दिल्ली हाँ में। कई सारी कंपनीज में एक लिस्ट बना रखी थी कॉपी में। कॉपी के पीछे वाले पन्ने में नोट्स बनाते हैं ना, वैसे। हाँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा शायद मेरे म्यूजिक में कुछ प्रॉब्लम है, उन लोग तो नहीं, मुझे रिजेक्ट ऐसा करें, कभी ऐसा थॉट मुझे आया? कोई कभी ऐसा शक नहीं है। ऐसा कभी शक नहीं था, वो कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं रही। मुझे पता था मुझे क्या बनाना है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट is it good or not, whether it works or not, and probably those guys were right. Probably my music wouldn't have worked at that time, अच्छा, and they had to justify the figures. I knew what I had to make, and if कई बार होता है कि आप किसी के साथ अभी काम नहीं कर सकते, बाद में काम करेंगे, जब वक्त आएगा तब काम करना। ऐसा नहीं है कि मैंने और लेबल्स के साथ काम नहीं किया। सोनी म्यूज़िक के साथ मैंने एक चिल्ड्रंस एल्बम, इनफैक्ट 2 चिल्ड्रंस एल्बम रिकॉर्ड करी, और लेबल्स के साथ भी काम किया है। बट ऐसी चीज़ का गिला नहीं रखना चाहिए, बस ये रखना चाहिए कि उस टाइम हमारे रास्ते अलग थे। तो हैज इट बिकम इजी आपको लगता है अभी जो नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस आए हैं, जो आर्टिस्ट आए गाने बनाते हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो चुका है अभी का माहौल, या इट्स स्टिल जो पहले आपके टाइम पे था? आई थिंक ईज़ी इस मामले में हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है कि आप घर बैठ के स्टूडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हमारे वक्त जब हम कर रहे थे रिकॉर्ड गाने, तब स्टूडियो कॉस्ट इज़ टू बी रियली एक्सपेंसिव। जस्ट द डैट टेप इट सेल्फ वुड कॉस्ट अराउंड 1,000 रुपीज़ और मे बी समथिंग अराउंड दैट। वो प्लस स्टूडियो का कॉस्ट, माइक्रोफोन का कॉस्ट, इंजीनियर का कॉस्ट, इट वॉज एक्सपेंसिव टू रिकॉर्ड in a studio. Now you can create a studio at home at a cheaper cost. The computers are strong. You can produce a lot of the interesting work that's being made these days is from bedroom studios, even in mainstream music. So I feel technology has helped a lot, but at the same time there are many more people, so the competition is more as well. There's a whole struggle to get noticed. Earlier only there were गिने चुने बेवकूफ़ लोग थे जो बना रहे थे म्यूज़िक, क्योंकि उसका सेंस तो था नहीं। अब जो है उसमें सेंस भी है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, तो थोड़े वाइज लोग भी हैं, वो बेवकूफ़ लोग भी हैं जो बिना ऐसी जुनूनी तौर से आ गए हैं। कुछ दिमाग वाले भी आ गए हैं जो कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे ही शौकिया भी आ गए हैं। तो चल ही रहा है, मतलब इतना आसान हो गया कि कंपटीशन भी बढ़ गया। तो उस चक्कर में जो है आपका ये भी बढ़ गया है कि आपको कितने फॉलोअर्स हैं और कितना लाइक्स मिल रहे हैं और कितने व्यूज़ हुए हैं और प्लैटिनम व्यूज़ हो गए हैं, ये हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ गया उसकी वजह से। वंडरफुल। आई थिंक आप थोड़े वाइज भी रहे हैं होंगे व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग, सो दैट यू कंटिन्यूड फॉर सो लॉन्ग, एंड अब जाके जब पहचान मिली है आपको इतने सालों में, what you have earned, and people are loving you for the music which you do मतलब and for the बाकी वैसे person कुछ you are. आता भी नहीं है। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि ना साइंस छोड़ के ये कर रहे हैं, या कि अगर म्यूज़िक नहीं किया होता तो बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं या कुछ, वो कुछ फेलियर ही रहते रहते। म्यूजिक के साइंटिस्ट तो आप बन ही चुके हैं हाँ, कि बस इतना यही बड़ा आता है। इतना बड़ा म्यूजिक एल्बम सुपरवाइज करना, खुद के गाने बनाना और ट्विटर पे व्यूज भी लिखना, आई थिंक उसके लिए बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक्स तो रहते हैं उसके लिए। सो यू बीन वंडरफुल इन व्हाटएवर यू डू, just keep on raising your voice, be it Twitter or with your songs. We will definitely want to hear you. Radio City.